नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम को अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम is also known as अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम एक प्रकार का वैकल्पिक नाक से सांस लेने का व्यायाम है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। इस व्यायाम को किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। अनुलोम विलोम is a type of alternate nostril breathing exercise. It is noted for promoting physical and mental health. People of any age can perform this exercise. अनुलोम विलोम प्राणायाम करना बहुत आसान है। सबसे पहले पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं और अपने हाथों को घुटनों पर टिका लें। अगर आप फर्श पर नहीं बैठ पा रहे हैं तो कुर्सी पर बैठकर इस व्यायाम को कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम is very easy to do. First of all, sit in Padmasana or Sukhasana and rest your hands on your knees. If you are not able to sit on the floor, then you can do this exercise by sitting on a chair. अब दाहिने नासिका छिद्र को दाहिने हाथ से बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से सांस लें। Now, close the right nostril with the right hand's thumb and inhale through the left nostril. अब दूसरी उंगली से बाएं नासिका छिद्र बंद करें और अपने अंगूठे को हटा दें और फिर सांस छोड़ें। Now, close the left nostril with the other finger and remove your thumb and then exhale. फिर से अपने दाहिने नासिका छिद्र से सांस लें और अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने नासिका छिद्र को बंद करें और अपने बाएं नासिका छिद्र से सांस छोड़ें। Then again, inhale with your right nostril and close your nostril with your right hand's thumb and exhale the air by your left nostril. यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र है। इस प्रक्रिया को रोजाना 5 मिनट तक दोहराएं। This is first cycle of Nadi Shodhan Pranayam. Repeat this process for 5 minutes daily. जैसा कि कोविड-19 के इस सबसे कठिन समय में प्राणायाम का अभ्यास हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है जो प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और आपके फेफड़ों की क्षमता में सुधार करता है। As during these toughest times in COVID-19 situations, it is very important to practice pranayam, a part of our daily life which boosts the immunity and improves your lung capacity. यह मानसिक समस्याओं जैसे अवसाद, चिंता, तनाव आदि को ठीक करने में मदद करता है और सर्दी जैसे सामान्य दिक्कतों को भी ठीक करता है। It helps to cure mental problems like depression, anxiety, stress, tension, etc. It cures general issues like cough and cold. सांस संबंधी समस्याओं के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, जैसे कि कोरोना वायरस, अस्थमा आदि। Most beneficial for breathing related problems like coronavirus, asthma, etc. प्राणायाम को सुबह खाली पेट करने का प्रयास करें। Try to perform pranayam in the morning with an empty stomach. प्रत्येक सांस के साथ अनुभव करें कि आपके मन में कुछ सकारात्मकता आ रही है और आपका शरीर पहले से अधिक शक्तिशाली है। With every inhalation, wonder that your mind is getting some positivity and your body is more energetic than before. आपको लंबी और गहरी सांस के साथ रोजाना कम से कम 60 से 80 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। सांस लेने और छोड़ने के समय को संतुलित करने का प्रयास करें। You should practice it at least 60 to 80 times daily with long and deep breathing. Try to balance the timing of inhaling and exhaling.